संत महात्मा किसी को धोखा नहीं देते। तुम जाओ, जब शेर की आंख से आंख तुम्हारी आंख मिलेगी तो शेर को अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा। वो तुमको शेर की जोनी में भी अपने बेटे के रूप में पहचान लेगा और वो आदमी की बोली बोलेगा। तुम मुझसे बात करना, सही जानकारी मिलेगी। अब शेर जी को भरोसा तो हो नहीं रहा कि इस कलयुग में शेर जानवर आदमी की बोली कैसे बोलेगा, लेकिन अब संतों की बात है। डरते डरते शेर जी सब भोजन और प्रसाद पानी लेकर के चले। डर भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। जब पीपल के पेड़ के करीब पहुँचे, आदमी के आने की आहट सुन करके झाड़ में बैठा हुआ शेर आंखें लाल करके चिंगाड़ मारता, दहाड़ मारता हुआ सेठ जी की तरफ दौड़ पड़ा। सेठ जी डर के मारे जमीन पर बैठ गए कि अब तो मैं मरा, खेल खत्म। लेकिन जब आंख से आंख मिली तो जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक के गोद में सर रख करके पूंछ हिलाता, ऐसे शेर बिल्कुल ठंडा हो गया। उसका गुस्सा खत्म। अपना सर शेर जी की गोद में रखकर और पूंछ हिला करके शेर जो है रोने लगा। शेर ने रोते हुए कहा, बेटा इस जन्म में हमको बड़ी तकलीफ़ है। मैं लाहौर का सबसे बड़ा सेठ था। मैंने कितना दान दक्षिणा चंदा चुटकी दिया। मैं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा मैया में पंजाब से पैदल चलकर नहाने आता था। उस ज़माने में लोग पैदल तीरथ उरथ जाते थे। लेकिन आज मैं शेर बन कर के इस जन्म में देखो 2 दिन का भूखा हूँ। सब भोजन प्रसाद शेर जी ने आगे किया। उनको देख करके ताज्जुब हुआ। एक मांसाहारी जानवर शेर देखते देखते सब मिठाई प्रसाद खा गया। इसके बाद शेर जी ने कहा, पिताजी आपके हालत को देख करके हमको बड़ा दर्द हो रहा है। कोई जान जाए, आप ही को बता दिया जाए कि आपके घर में जो गाय बैल या आपके दादा दादी हैं तो आपको कितना कभी डंडा मारोगे? आप हैं तो घर के ही लोग। आपके ही घर में बैल बनकर, गाय बनकर, कुत्ता बनकर, बिल्ला बनकर, सांप बनकर, बिच्छू बनकर ये जन्म मरण में जीव भटकता। सेठ जी कहते हैं, पिताजी आपके हालत को देखकर बड़ा दर्द हो रहा है। आप लाहौर के इतने बड़े सेठ आदमी, आपकी तूती बोलती थी, इलाके में नाम गाम, आज आप शेर बन गए। आपने पूजा पाठ धर्म कर्म भी तो किया, जन्म के शाकाहारी भी रहे, फिर भी आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली? इतना पूजा पाठ धर्म कर्म। तो शेर ने कहा, बेटा शाकाहारी तो मैं था, लेकिन मजबूरी में मेरे माता पिता वैष्णव पंथी थे। वैष्णव पंथ में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता। माता पिता वैष्णव पंथ मानते थे। घर में कभी मांस पकती नहीं थी, लेकिन मेरी मांस खाने की इच्छा बनी रहती थी। लेकिन माता पिता के डर के मारे मैंने कभी खाया नहीं। मेरी ये इच्छा मरते दम तक बनी रही। जब मैं मरने लगा तो पड़ोसी के चूल्हे पर मांस पक रही थी। उसी समय उसकी गंध मेरी नाक में पड़ी और उसी समय मेरे प्राण निकल गए। जब मैं परमात्मा के दरबार में पहुंचा तो मेरी सारी पूजा को भगवान ने ये कह करके खारिज कर दिया कि भाई तुमको मांसाहारी जानवर बनाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मांस खाने वाली इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए मांसाहारी जानवर बना करके हमारा जन्म हो गया। मेरी सारे पूजा के फल को नकार दिया गया, क्योंकि मैंने कोई गुरु नहीं किया, निगुरा रह गया। पूजा तो करता रहा लेकिन गुरु नहीं किया। और ईश्वर का नियम है, कर्णधार सद्गुरु दिन नावा, दुर्लभ साथ सुलभ परिपार। निगुरा को मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए मेरे पूजा पाठ को भी खारिज कर दिया गया और मुझको शेर का जन्म मिल गया पूजा पाठ के बाद भी। फिर शेर ने कहा, बेटा जिस महात्मा ने तुमको भेजा है उनके चरणों में जा कर के गिर जाना, तुम्हारा तो उद्धार होगा ही, मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना। ये कह करके शेर तो जंगल में भाग गया, अंधेरा हो गया।
सेठ जी बेचारे अपना थाली लोटा उठाए और आकर के रोते हुए गुरु नानक के चरणों पर गिर पड़े। कहा, गुरु महाराज, आप आज ने मेरी अकल बुद्धि खोल दिया। मैं तो इतने वर्षों से दादा की पुण्यतिथि मना रहा था, स्वर्ग वैकुंठ में भोजन भेज रहा था। आज आपने ज्ञान करा दिया कि दादा यहीं जंगल में शेर बनकर भटक रहे। हे गुरु महाराज, मेरे पिता का उद्धार कर दीजिएगा। गुरु नानक ने कहा, सेठ, एक संत के हाथ का प्रसाद तेरे पिता ने खा लिया शेर की जोनी में। 1 हफ्ते के बाद उसी पेड़ के नीचे शेर मरा मिलेगा। जस्तस 84 से काढ़ा, नरदेही में फिर ले डारा। मैं तुम्हारे पिता को मानव जन्म में अब वापस करूँगा। अब इस शेर के नीचे नहीं जाएगा, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़े मकोड़े में नहीं। 84 का कुआं तो बहुत बड़ा लंबा सुरंग है, लेकिन चूंकि संत के हाथ का प्रसाद मिल गया, अब वो शेर के बाद फिर लौट करके मानव जन्म में मैं इसको किसी अच्छे खानदान में मानव का जन्म दिलवाऊंगा, और जब ये थोड़ा सयाना होगा मैं इसको अपनी संगत में भर्ती करूंगा। इसको मैं नाम कमाई, शब्द कमाई का, भगवान के भजन का रास्ता बताऊंगा। गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र देकर अगले जन्म में सेवा भक्ति भजन कराकर मैं तेरे पिता का उद्धार करूंगा। यानी संतों की कितनी बड़ी दया कृपा हो जाए जिस जीव पर। इसलिए कहते हैं कि परोपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खबराया। संत ही निस्तारण करेंगे, संत सद्गुरु ही पार लगाएंगे। कहा, जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में। पिया माने परमात्मा। महापुरुष कहते, भाई परमात्मा को पाने का, जाने का रास्ता तो अपने घट में अंदर है, दोनों आँखों के बीच में, जहाँ हमारी स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है। सबकी आत्मा, जितने लोग यहाँ बैठे हो, यहाँ ना भी आए हो, जिसको भी मानव जन्म मिला, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जिसको भी हाड़ मांस का क्षितिजल पाव गगन समीरा, 5 तत्वों का बनाए भौतिक पिंड पिजड़ा जिसको भी मिला है, चाहे लंदन का हो, चाहे अमेरिका का, चाहे भारत, चाहे पाकिस्तान का, सबकी आत्मा दोनों आँखों के बीच में, जहाँ माताएं बहनें बिंदी टीका लगाती, जहाँ ब्राह्मण देवता पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाया करते, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। दोनों आँखों के बीच में इस स्थान को आज्ञा चक्र मुकाम कहते हैं। यही हमारी आत्मा को बैठाया गया है। कहाँ बैठाया गया? माँ के गर्भ में। 5 महीने 10 दिन में ये काया, ये पिंड बर्तन बन करके माँ के गर्भ में तैयार हो जाता। पिंड का लोथड़ा जब 6ठा महीना लगता है, तब जीवात्मा को ब्रह्मांड से उतार कर इंटरनल अंदर अंदर ले आए, दोनों आँखों के बीच में बैठा दिया। 9 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद जीव बाहर आता। जो ही जगत में जीव आता है, यहाँ मिल गई माया। इसको माया का मंडी बाजार कहा जाता है। यहाँ जो आएगा भटकेगा। माया का काम है भटकाना। का भूम परत भा ढाबर पानी, तिम जी मही माया लिपटानी। जैसे आसमान से पवित्र जल गिरकर मिट्टी में मिलकर कीचड़ हो जाता, ऐसे इस माया की मंडी बाजार में जब जीव आया, फंसा। आज ये गंदा हो गया, मैला हो गया, कूड़ा कचरा गंदगी पर्दा छा गया। जैसे सूरज पर बादल आ जाए, कोहरा आ जाए तो दिन में सूर्य भगवान छिप जाते। आसमान में सूरज रहते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। ऐसे हम माया का जाल, माया का जंजाल, माया का आवरण पर्दा, हमको आपको देखो अज्ञान की दलदल में घेर दिया, फंसा दिया। जीव हृदय अति मोह बिसेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। न कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता। पता नहीं कहाँ से आए हो आप। माँ के गर्भ में आप कहाँ से आए और मौत के बाद आप कहाँ चलोगे। जीव बेचारे के कुछ समय में आता, खाते पीते सोते ही बीत गए, मर के चल देगा। लेकिन इस चीज़ को जानने के लिए मानव जन्म मिला है। जिस धार पर सूरत को, आत्मा को उतारा गया, इसको शब्द की धार कहा जाता है। डोर
जैसे डोर में लट्टू नचाते हो, जैसे आप पतंग उड़ाते हो, आसमान में पतंग उड़ाने के लिए उसमें एक रस्सी यानी डोर बांधी जाती। डोरी का एक छोर आपके हाथ में रहेगा और दूसरा आप पतंग में बांध देते, उड़ाओ आसमान में, जितने ऊंचाई तक उड़ाओ। अगर डोरी न रहेगी तो पतंग फिर वापस आएगी, अगर डोरी लगी रहेगी तो पतंग को खींच करके आप वापस करते हो। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर से उपजी एक ब्रह्म से सब जीव उपजा। एक ही ब्रह्म पुरुष से, परमात्मा से सारी आत्माएं पैदा हुई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितनी आत्माएं हैं सारी रोहें रब की, सारी रोहें खुदा की। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। और इन आत्माओं को जब उन्होंने अपने से अलग किया तो फिर इनको अपने पास बुलाना है। बुलाना ना होता तो डोर से न बांधते। जैसे पतंग आपको वापस न उड़ा दो गुब्बारा, डोरी नहीं रहेगी फिर वापस नहीं आएगा, चाहे आसमान में उड़ जाए कहीं जाएगा। लेकिन भगवान को फिर आत्माओं को वापस बुलाना था, इसलिए उन्होंने एक डोर से इसको बांधा। इस डोर को कहते हैं नाम ही डोर सूरज चली आई। इसको संतों ने नाम कहा है, शब्द भी कहा है। हमारे वैदिक ग्रंथों में इसको वेद वाणी, ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, अनहदनाद, शब्द माने साउंड, आवाज। अनहद वाणी अनहद नाद का आप हिंदू ग्रंथों में चर्चा सुनते हो। अनहद बाजे 10वें द्वारे, 9 द्वारे से मन तब भागे। इन इसी शब्द की डोर में बांध करके सारी आत्माओं को उन्होंने इस मृत्युलोक में जगह जगह उतार दिया। अब मान लो पतंग आप उड़ा रहे हो, कहीं पेड़ में फंस गई, कहीं झाड़ में फंस गई, सीधे आसमान में है, कहीं फंसी नहीं है, डोरी से खींच करके आप अपने पास वापस ला सकते हो। लेकिन मान लो पतंग कहीं पेड़ में फंस गई, किसी के घर में छत पर फंस गई, मकान पर, अब झटका के खींचोगे तब तो डोरी ही टूट जाएगी, पतंग भी नहीं मिलेगी, डोरी भी टूट जाएगी। डोरी के टूटते ही पतंग अलग हो जाएगी, आप अलग हो जाओगे। अब एक ही उपाय, भाई आप वहाँ चलो जहाँ झाड़ में पतंग फंसी है, धीरे धीरे उसको निकालो। आप निकाल करके फिर डोरी से खींचो तो पतंग आपके पास पुनः वापस आ जाएगी। बस यही गति है। परमात्मा ने पतंग की तरह से जीवों को उड़ा दिया और यहाँ माया के बंधन में, माया की बाजार में, माया के जाल में आकर के सारे जीव बेचारे फंस गए। अब इनको अगर भगवान भी झटके से खींचना चाहें तो डोर टूट जाएगी, आप यहीं रह जाओगे, जा ही नहीं पाओगे आप। इसलिए कोई इसको निकाले धीरे धीरे इसमें से। निकालने वाले को संत सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु ही निकाल सकते। सतपुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा। यानी परमात्मा ही संत रूप में गुरु सदगुरु बनकर धरती। इसलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै गुरुवे नमः। वही निकालेगा जो पतंग उड़ाया है। परमात्मा ही मौला आदमी बनाया, अपना भेद उसने खुद गाया। इसलिए जो सच्चे सतगुरु होते हैं वो परमात्मा स्वरूप, परमात्मा ही जीवों को निकालने के लिए मानव तन धारण करते। जिनको आप अवतार कहते हो, अवतार 2 तरह का होता है, एक नित्य अवतार, एक नैमित्य अवतार। नैमित्य अवतार तो मार काट करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का रूप होता, जैसे राम और कृष्ण। और नित्य अवतार संतों का रूप, मोक्ष मुक्ति जीवों को निकाल कर अमर देश सतलोक चलने के लिए, ले जाने के लिए आते हैं। इनको संत अवतार कहते। ये धरती पर आकर के हमको आपको यहाँ से निकालते। कैसे निकालते? धीरे धीरे सत्संग सुना सुना, एक झटके से नहीं। जैसे कोई रेशमी कपड़ा अगर कहीं झाड़ में फंस गया, झटके के खींचोगे चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा।
अब एक एक कांटा बीन बीन कर बीग बीग कर एक एक कांटा धीरे धीरे निकालोगे। ऐसे ही जीव यहाँ कितने बंधन में फंसा। अब धीरे धीरे बहुत दिन तक आपको सत्संग सुनाएंगे। सत्संग सुनाते 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 धीरे धीरे निर्मल करेंगे मन को तन को। सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई सब कट क्या कूड़ा कचड़ा गंदगी। सत्संग सुन सुन करके धीरे धीरे पुष्ट होगा। सुन सत्संग पुष्ट हुआ भाई, लोक लाज सब गई नशाई। लोभ में कमी आएगी, मोह में कमी आएगी, माया में कमी आएगी, ममता में कमी आएगी, संसार में अहंकार में घमंड में कमी आएगी। सत्संग महिमा है अति भारी, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी चीज़ है। सत्संग पानी सुनाएगा नहीं, सत्संग पेड़ पौधा सुनाएंगे नहीं, सत्संग कोई कंकड़ पत्थर पहाड़ सुनाएगा नहीं। सत्संग तो कोई गुरु सदगुरु संत ही सुनाएंगे। इसलिए संतों की आध्यात्मिक पाठशाला स्कूल में चलो सत्संग में। इसीलिए कहा बड़े भाग पायो सत्संगा। सत्संग में आपको निकलने की विधि महात्मा निकालेंगे धीरे धीरे, और जब निकाल लेंगे इधर से पहले निकालेंगे ममता तू न गई मेरे मन से। मरने का समय आ गया लेकिन ममता की डोर कटी नहीं, ममता का बंधन जाता नहीं। मन न मरी माया न मरी, मरी मर जाए शरीर, केवल शरीर मरता, मन माया कहाँ मरती। सत्संग में सदगुरु मन और माया को मारते। और जब इधर से निकाल लेंगे तो जीव यहाँ मन और हमारा चेतन शक्ति इधर संसार से हट करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, हमारा मन हमारा ख्याल हमारा ध्यान हमारा चित्त जो आज संसार में फंसा पड़ा है, ये दोनों आँखों के बीच में है एकाग्र होता। जब यहाँ एकाग्र होगा तो नाम डोर से शब्द धुन से इसको जोड़ते हैं। यहाँ अनहद वाणी वेद वाणी ऑलरेडी पहले से हो रही, बस यहाँ हमको आपको चढ़ने की पहुँचने की देरी है। मेरे रंग महल चली आओ दिखाऊं तो ही अगम गली। जब शब्द धुन नाम धुन से जोड़ देते तो शब्द की डोरी नाम के जहाज में बैठकर ये सूरत यानी आत्मा देवी देवता ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर के देश में पहुंच जाएगी, स्वर्ग वैकुंठ। बाकी और कोई रास्ता नहीं है, यहाँ बाहर में कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए कहा गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा संधा। सूरत को शब्द से जोड़ने वाला काम तो यहाँ होता, हवाई अड्डा। यहाँ हवाई अड्डा पर जाओगे तब न जहाज मिलेगा कि आपके घर में जहाज आएगा। हवाई अड्डा जाते अपने घर में आंगन में जहाज खोज रहे हो आप। कहा बाहर मुख भर में इशारे, अंतर घट शब्द न धारे। सारा जगत बाहर बाहर भटक रहा है, कोई पानी में कोई पत्थर में, कोई कंकड़ में कोई पत्थर में। आप किसी सदगुरु की खोज करो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी दो चीज़ों पर आप ध्यान देना। बातें तो लंबी चौड़ी हैं, अभी बहुत कुछ समझाएंगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे। अभी तो बिहारी बाबू लोगों की मछली अंडा ही छुड़ाना बहुत बड़ी बात है। पूजा पाठ भजन भक्ति नाम कमाई शब्द कमाई सुरभ शब्द योग नाम योग साधना अंड पिंड ब्रह्मांड अध्यात्म बात साइंस साफ सोल आत्मा परमात्मा जन्म मरण, बहुत लंबा सब्जेक्ट है विषय, एक एक लेसन पाठ। बहुत काल जब कर सत्संगा तब हुई है सब संशय भंगा। बहुत लगातार जब पढ़ोगे तब आदमी पास होता, कुछ समझता। एक दो दिन पढ़ कर कोई काखा गागा नहीं पढ़ पाता, ABCD नहीं सीख पाता। और ये तो साइंस ऑफ सोल है, जीव को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, कैसे मौत के समय निकाला जाता, कैसे गाय बैल कुत्ता बिल्ला जन्म मरण। इसलिए अभी तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको कचड़े से निकाला जाए। सबसे ज़्यादा कचड़ा, सबसे ज़्यादा कचड़ा में कहाँ फंसे हो, कहाँ फंसे हो? मांसाहारी धर्म में। कहाँ फंस गए? निकलोगे कि नहीं निकलोगे, कि नरके जाओगे आप? मांसाहारी धर्म के कुआं में गड्ढे में रहोगे तो मौत के बाद नरक जाना है। कहा तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए तऊ न नरक निदान।
कहा मछली खाओगे, अंडा खाओगे, कितनों पूजा करोगे, गंगा में डूब जाओ, जाके पटना में मर जाओ गंगा मैया में, तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? तौ न नरक निदान। मछली खाकर गंगा मैया में नहाओ, गंगा मैया बचाने वाली। कहा गंगा नहाए कवन नर तरी गए, मेघवा न तरे जेके जल ही में घर है। मेढक बेचारा जीवन भर गंगा मैया में रहा, पूरी जिंदगी मेढक मछली, उनको मुक्ति मिल गई। आप एक दिन नहा लोगे, ऊपर से मछली खा रहे हो, मुक्ति मिल जाएगी, पाप धुल जाएगा। पाप तो धुलता है संतों के सत्संग में, सत्संग जल जो कोई पावे। पाप कर्म सब कटि कटि जावे, सत्संग जल जो कोई पावे, और पाप कर्म सब कट कट जावे, तब तो पाप नष्ट होगा। इसलिए हमारी अपील